वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत साथियों। 1 से 7 जुलाई 2024 से राजस्थान करंट अफेयर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस सेशन में हम देखने वाले हैं, यानी वीकली रिवीजन है वो अपना हम करने वाले हैं। उसके बाद में आपको 8, 9 और 10 जो अपने 3 दिन की क्लास है ये आपको कल सुबह 6 बजे मिलेगी साथियों। और जून महीने का जो रिवीजन है वो भी कल आपको शाम को है वो करवा दूंगा। तो यानी कि ये आपको मैं बता देता हूँ। कल आपका बजट आने के बाद में आपके लिए शानदार और जानदार खुशखबरी क्या है वो देख लीजिएगा। यानी कि आपके लिए है वो अर्धवार्षिक अंक है वो अपनी तैयार हो रही है। और ये आपको मैं बता दूं ये 6 महीने यानी कि जनवरी से लेकर साथियों 15 जुलाई तक है वो इसके अंदर है वो ऐड किया जाएगा। यानी कि बजट कल जारी होने के बाद में बजट और इसमें ऐड कर दिया जाएगा और 15 जुलाई तक है वो आपको यह बुक है वो आपको मिल जाएगी साथियों। बड़ी ही शानदार और जानदार बुक है वो आपके लिए तैयार की गई है। बड़ी ही शानदार जो अपनी क्लास करंट अफेयर की क्लास जो डेली अपनी क्लासेज आती है उसके आधार पर और वही फैक्ट इतनी शानदार और शॉर्ट स्मार्ट तरीके से आपके लिए तैयार की जा रही है। तो ये भी आपको बहुत जल्द है वो मिलने वाली है। तो इस खुशखबरी से मेरे ख्याल से आपका दिल गार्डन हो गया होगा। अब देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों आपकी कमेंट बॉक्स में क्या राय है वो भी मेरे को बताना इस बुक के बारे में। और क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूले। और अब वापस अपनी क्लास से वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कल सुबह 6 बजे वो हम 8 और 9 और 10 जून का हम रिवीजन करने वाले हैं, यानी करंट अफेयर की क्लासों का हम अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो साथियों 30 जून 2024 को है वो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। इसके तहत साथियों राजस्थान सरकार के द्वारा है वो राजस्थान सरकार के द्वारा मैं बता दूं इसके तहत है वो 2000 रुपये दिए जाएंगे। कितने 2000 रुपये 3 किस्तों के अंदर। पहली किस्त में 1000 रुपये दिए जाएंगे, दूसरी किस्त में 500 रुपये और तीसरी किस्त में 500 रुपये। इस तरह से वो 2000 रुपये यहाँ पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जाएंगे और 6000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जाएंगे। तो टोटल अपने 8000 रुपये वो राजस्थान के किसानों को दिए जाएंगे। और ये इसकी शुरुआत 30 जून 2024 से वो की गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। क्लियर है बात। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है 30 जून को आभा ID बनाओ अभियान किस मिशन के तहत शुरू किया गया है। तो साथियों ये भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका है वो शुभारंभ किया गया था। और साथ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत है वो आभा ID बनाओ अभियान की शुरुआत वो की गई है। ये आपको जानना। इसके अंदर 14 अंकों का एक है वो यहाँ पर पहचान संख्या जारी की जाएगी जिसके तहत वो स्वास्थ्य से संबंधित है वो यहाँ पर समस्याओं का लाभ है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है हाल ही में प्लास्टिक के कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है। तो ये साथियों जयपुर सैन्य स्टेशन है वो यहाँ पर प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है रत्नाकर कोलकाता के द्वारा प्रज्ञा पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो ये साथियों किसे दिया गया है। तो हाल ही में पृथ्वीराज रत्न दासोड़ी को है वो प्रज्ञा पुरस्कार दिया जाएगा रत्नाकर को कोलकाता के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अगर प्रहलाद सिंह जोरडा की बात करें साथियों ये नागौर के हैं और इनको हाल ही में राजस्थानी भाषा का साथियों कौन सा अवार्ड दिया गया है बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और मंजीत पाल को है वो यहाँ पर बात करें तो ये कोटा जो अपनी कृषि मंडी यहाँ से साथियों इनको है वो यहाँ पर कृषि उपज मंडी के तहत है वो यहाँ पर पहला पुरस्कार दिया गया है 2.5 लाख रुपये। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड स्पोर्ट्स ट्रांसप्लांट चैंपियनशिप 2024 में झुंझुनू के भवानी सिंह ने कौन सा पदक जीता है। तो ये साथियों जीता है स्वर्ण पदक जीता है भवानी सिंह जो कहाँ के झुंझुनू जिले के हैं। और यहाँ पर वर्ल्ड स्पोर्ट्स ट्रांसप्लांट चैंपियनशिप 2024 के अंदर थाईलैंड के अंदर आयोजित था। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है प्रदेश में स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 कब से शुरू किया गया है। तो स्टॉप डायरिया कैंपेन है वो 1 जुलाई 2024 से है वो राजस्थान के अंदर स्टॉप डायरिया कैंपेन शुरू किया जाएगा साथियों। यानी कि यह दस्त से संबंधित है वो ये रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका शुभारंभ वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री ने राजस्थान में कितने फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी प्रदान की है। तो मुख्यमंत्री ने हैं वो अगर आपको ध्यान रखना राजस्थान में 3 फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना 3 कहाँ पर एक तो किशनगढ़ के अंदर खोला जाएगा,
एक साथियों भीलवाड़ा में खोला जाएगा और एक अगर बात करें तो झालावाड़ में। तो ये 3 जिलों के अंदर है वो यहाँ पर खोले जाएंगे, किशनगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा और यहाँ पर झालावाड़ में 3 फ्लाइंग स्कूल खोलने की यहाँ पर खोले जाएंगे। इसके अलावा साथियों जयपुर में एरोस्पेस सिटी बनाई जाएगी, जबकि कोटा के अंदर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है वो बनाया जाएगा। ये भी आपको ध्यान है रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राजस्थान के अंदर ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अनिल व्यास को। अनिल व्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जबकि पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? देवेंद्र झाझड़िया। पीटी उषा की बात करें तो भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक। तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष थॉमस बॉक, पीटी उषा भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं, राजस्थान समिति के अनिल व्यास है और पैरा ओलंपिक समिति के देवेंद्र झाझड़िया हैं। यह आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये साथियों ए हेल्प योजना शुरू की गई है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के पशुपालकों के लिए चिकित्सा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए ए हेल्प योजना शुरू की गई है। तो ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपको जानना। जबकि नज़र सिटीजन ये ऐप है, नज़र सिटीजन ऐप आपको पता है जयपुर पुलिस के द्वारा है वो इसको लॉन्च किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिला कलेक्टर द्वारा सशक्त 12 प्रगति को शक्ति अभियान शुरू किया गया है? तो सशक्त 12 प्रगति को शक्ति अभियान है वो साथियों रोहितास सिंह तोमर, जो 12 जिले कलेक्टर हैं इनके द्वारा है वो यहाँ पर सशक्त 12 प्रगति को शक्ति अभियान है वो चलाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्टार लगा लीजिएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के किन शहीद जवानों को मरणोपरांत शौर्य चक्र सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो साथियों मेजर मुस्तफ़ा बोहरा जो उदयपुर के हैं, मेजर विकास भांबू यानी हनुमानगढ़ के हैं, ए और बी, इन दोनों अमर शहीद जवानों को साथियों 5 जुलाई 2024 को श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। बहुत ही ये शानदार वो दिन था अपने राजस्थान के इन वीरों के लिए। और मेजर पीरू सिंह जो झुंझुनू और मेजर शैतान सिंह जोधपुर के, इन दोनों वीर शहीदों को भी है वो परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अभी इन दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, मेजर मुस्तफ़ा बोहरा और विकास भांबू, जिनको हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है 5 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा 1 से 15 जुलाई 2024 तक कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो 1 से 15 जुलाई है वो आंगनबाड़ी चलो अभियान। और महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कौन है भाई? तो ये दिया कुमारी है, जो वित्त मंत्री भी है और पर्यटन मंत्री भी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना, एक पेड़ माँ के नाम, ये भी अपने राजस्थान में मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और अपने लाडो अभियान और पढ़ेगी मारी लाडो, ये 12 जिले के अंदर चलाया जा रहा अभियान है, ये आपको जानना शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पंचकुला हरियाणा में 63वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हैमर थ्रो में मंजू बाला ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है गोल्ड मेडल। हैमर थ्रो के अंदर मंजू बाला ने है वो यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको जानना वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवगठित जिलों की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो ये साथियों ललित के पंवार, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ललित के पंवार की अध्यक्षता में नवगठित जिलों की समीक्षा हेतु है वो यहाँ पर समिति गठित की गई। और ये रिपोर्ट है वो वासुदेव नानी की अध्यक्षता में जो बनाई गई थी कैबिनेट उप समिति, उसको रिपोर्ट है वो पेश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता में किसने गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है? तो ये साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंजीत कौर, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। हैमर थ्रो खिलाड़ी कौन है? मंजू बाला है। और भवानी सिंह शेखावत झुंझुनू की हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
1 जुलाई 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किस विश्वविद्यालय में गुलाब वाटिका का लोकार्पण किया गया? तो गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का साथियों यहाँ पर 1 जुलाई 2024 को है वो गुलाब वाटिका का क्या किया गया, लोकार्पण किया गया। ये आपको जानना। कलराज मिश्र राजस्थान के जो राज्यपाल हैं ये भी आपको जानना। और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में है, मोहनलाल चौपाड़ी विश्वविद्यालय उदयपुर में और हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान के थिम्पू में हुए कार्यक्रम में राजस्थान के किस समाज सेवी को भारत भूटान समरसता रत्न अवार्ड 2024 से नवाजा गया है? तो ये किसे नवाजा गया है? कालूराम सोनेल को नवाजा गया है। ये आपको ध्यान। प्रहलाद सिंह जोरडा को राजस्थानी भाषा का है वो बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया, जबकि राजस्थानी भाषा का जो युवा साहित्य पुरस्कार सोनाली सुतार को दिया गया है। और डॉक्टर कृति भारती जो जोधपुर की हैं इनको आप जानते ही हैं, बाल विच्छेद के क्षेत्र में कार्य करती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है, वंडर मेवाड़ प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है डूंगरपुर ड्रैगन्स ने। किसने जीता है? डूंगरपुर ड्रैगन्स ने वंडर मेवाड़ प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट जीता है। ये स्टार लगा लीजिएगा, सीधा क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में छपेगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, राजस्थानी अभिनेता दिनेश राजपुरोहित को किस राजस्थानी फिल्म हेतु मुंबई में आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आवकारा के लिए दिनेश जो राजस्थानी अभिनेता दिनेश राजपुरोहित हैं इनको आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नजराना राजस्थान की पहली फिल्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, बालक बालिकाओं को पॉक्सो अधिनियम की जानकारी देने हेतु किस जिला प्रशासन के द्वारा ऑपरेशन जागृति अभियान चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन जागृति अभियान है वो गंगापुर सिटी के द्वारा चलाया जा रहा है। ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, हाल ही में राजस्थान के किस मंत्री ने अपने विभागों से इस्तीफा दिया है? तो अपने विभाग से किसने इस्तीफा दिया भाई? तो ये दिया है किरोड़ी लाल मीणा जी ने। किरोड़ी लाल मीणा जी ने है वो यहाँ पर वचन जाए लेकिन प्राण जाए पन वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आए, तो इसके तहत है वो यहाँ पर किरोड़ी लाल जी ने है वो यहाँ पर इस्तीफा दे दिया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि किरोड़ी लाल मीणा जी के पास में कौन सा विभाग था? तो इनके पास में एक तो कृषि विभाग था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपदा राहत प्रबंधन ये भी इनके पास था साथियों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कौन से मंत्री हैं? तो ये उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, सैनिक कल्याण मंत्री हैं। अविनाश गहलोत सामाजिक एवं न्यायिक अधिकारिता मंत्री हैं। और गजेंद्र सिंह खींवसर है वो क्या है भाई, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं। और ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे साथियों अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने अच्छे से है वो कवर किए हैं। और ये जो आपके लिए ये जो बुक आ रही है बड़ी ही शानदार और जानदार तरीके से वो इसको तैयार की जा रही है। और उम्मीद करता हूँ ये बुक आपको अच्छे से समझ में आएगी और बड़ी शानदार यानी कि कम कंटेंट और इतना शानदार और शॉर्ट तरीके से आपके स्मार्ट तरीके से जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से जो अपनी क्लास में जो फैक्ट होते हैं ना, जो अपनी क्वेश्चन और उसकी जो व्याख्या होती है उस तरह से कंटेंट है वो तैयार किया गया है, बड़ा ही शानदार जानदार। और ये अपने 1 से 7 जुलाई के अपने जो वीकली रिवीजन था जो संडे का वो भी हमने पूरा कर लिया। और कल है वो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे यानी 3 दिन का कल है वो क्लास और उसकी शानदार व्याख्या हम करने वाले हैं। और जून महीने का जो अपना पूरा मंथ बचा हुआ है उसको भी है वो कल शाम को है वो इस टाइम है वो मिल जाएगी आपको क्लास, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 15 जुलाई को आपको है वो अपनी ये बुकें मिल जाएगी ई बुक के रूप में, वो भी नामात्र शुल्क में। तो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।